वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉनसारी ब्लॉगर। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और जॉनसारी ब्लॉगर का एक हिस्सा बन सकें, परिवार का एक हिस्सा बन सकें, ताकि मैं आपको अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको शेयर करूं और आप जॉनसार के बारे में जहाँ तक वो जॉनसार के बारे में जान सकें। जॉनसार की जो कल्चर है, यहाँ का रीति रिवाज है, उससे मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो ब्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है हमारे जो इष्ट देवता है, जिसे कुल देवता कहते हैं, महाराज चटकुलिया महाराज, जो कि 4 महासु के जो हमारे 4 महासु है, प्रथम पूजनीय जॉनसार पावर के, उनके वीर कहलाए जाते हैं। 4 महासु के जो जहाँ तक मुझे ख्याल है कि 2 वीर हैं, उनमें से एक हमारे जो उसमें जो एक हमारे कुल देवता है, जिन्हें हम अपना इष्ट देव मानते हैं, चटकुलिया महाराज, वो भी 4 महासु का वीर है, और एक हमारे कपला वीर है। ये 2 4 महासु के वीर हैं। वीर का मतलब होता है कि ये 4 महासु के संरक्षित थे यहाँ पर। जब 4 महासु का जॉनसार बावर में जब आगमन हुआ, किस तरह इनको यहाँ पर लाया गया, क्या इसके पीछे कहानी थी, ये मैं कभी आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी जो ब्लॉग होने वाला है, इस ब्लॉग में मैं बताऊँगा आपको कि आज जो हमारे कुल देवता है, आज से 14 तारीख से भ्रमण पर निकल रहे हैं। भ्रमण का मतलब होता है कि हमारे जो क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, वो अपनी आस्था के अनुसार, यदि किसी की मन्नत होती है या किसी का गृह प्रवेश होता है, तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनकी पालकी को इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर एक रात्रि का विश्राम होता है। वहाँ पर जो भी अपना घर में जो पूजा पाठ है, वो हमारे जो स्थानीय देव है, आज पूरा ब्लॉग इसी पर होने वाला है, आधारित हमारे कुल देवता। उनकी एक पालकी है, तो पालकी को बाहर निकाला जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ पर भंडारा लगता है, भोग चढ़ाया जाता है। ये कौन है? ये सुंदर पहाड़ी क्या है? वीडियो बनाने लगे हुए। यूट्यूब पे डलेगी बेटा, ठीक, पहले काटो इसको। यूट्यूब पे डलेगी अब तो। इधर देख, इधर देख जरा, यूट्यूब पे डलेगी, है ना? ऐसे फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। ये है अपने कुल देवता का मंदिर। 300 मीटर की दूरी रहेगी होगी लगभग। थोड़ा इंतज़ार करता हूँ अपने दोस्त का। इंतज़ार करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, कल शाम को ही आने
यहाँ पर जेंट्स करते हैं पूरा कार्य, खाने का जो तो कुकिंग होता है जेंट्स के द्वारा किया जाता है। आजा बेटा तू भी आजा। तेरे काम आएगी बात। कहाँ था? तू आज चलेगा ना, कल चलेगा ना, मैं आऊँगा तेरे साथ पक्का मंदिर वहाँ देवता के साथ। तू चलेगा ना पक्का, बहाना करके आ जाऊँगा मैं किसी तरह। बहाना नहीं करना, बोलना भाई मैं कहाँ जाना दामा था हाँ कर जाना पड़ता है। बहाना लगा सकते भाई हमारे मेरे साथ। यदि मुश्किल है, मेरे घर वाले मुझे प्रेफर नहीं करते, फिर भी होपफुली। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इसे पूरा देखें, क्योंकि आजकल लोग छोटे छोटे ब्लॉग्स देखते हैं, तो इसमें मैं 20-25 मिनट तक का ये ब्लॉग हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप पूरा देखेंगे। और अब हम मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। थोड़ी ही दूरी मंदिर की रह गई है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर और मंदिर में होने वाली जो प्रक्रिया है, उसके बाद पूरा इसी ब्लॉग में आपके सामने आता रहेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे कुल देवता शेठकुलिया महाराज जी के मंदिर के पास। इसकी सुंदरता दिखाएंगे, इसकी सुंदरता, इसके सौंदर्य इस बात से बताया जा सकता है कि इस भव्य मंदिर को बनाने में तकरीबन 5 साल का समय लगा है। तो आप इसकी सुंदरता को लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा, किस तरह की इसमें कलाकृतियाँ और नक्काशियाँ उकेरी गई है, वो भी एकदम लकड़ी में। तो अभी पहुंचने पर सबसे पहले जाते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। और मंदिर के अंदर जो है कि वीडियोग्राफी करना, फ़ोटो खींचना यहाँ मना होता है, अंदर आप कैमरा नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद बाहर वाला पोर्शन दिखाएंगे आपको। तो ये हो चुकी है तैयारी खाना बनाने के लिए। ये सब्जी काटने के लिए हमारे जो कुकमैन है, ये अपने औजार को तेज़ कर रहे हैं। ये सभी औजार हो गए सब्जी काटने के लिए। तो इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब आगे के ब्लॉग में मैं यही दिखाऊंगा। तो ये है सभी गांव के लोग जो कि अलग अलग गांव से हैं। क्षेत्र के जो बगल में गांव हैं आसपास में, वहाँ से प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति आता है। और ये जो रात्रि भंडारा बनता है श्रद्धालुओं के लिए, उसकी तैयारियां करते हैं। उसका खाना जो बनता है वो यहाँ के वो क्षेत्र के लोग बनाते हैं। और इसमें जो काम करते हैं वो सभी जेंट्स होते हैं, जेंट्स लोग को ही अलाउ होता है। और जहाँ ये हमारे वहाँ दाम कहते हैं, जैसे कि जहाँ दाम बनती है वहाँ पर जूता लाना एकदम वर्जित होता है, वहाँ अलाउ नहीं होता है। आप आसपास जो जगह होगी, आप बिना जूते के ही वहाँ पर आपको आना होगा। ये सभी काम पे लगे हुए गांव के लड़के। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है। कोई प्याज काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई आलू काट रहा है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। और तो अभी ये है बाजरी
बाजार। तो आइए ले चलते हैं आपको वो जगह जहाँ पर महाराज जी के जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए खाना बनाया जाएगा। तो ये वो जगह है यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है। बड़े बड़े बर्तन को लगाया गया है चूल्हे पर। या रात्रि भोज जो है उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। और साथ ही जब महाराज जी बाहर आएंगे, महाराज जी की पालकी बाहर आती है, तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आती है जहाँ पर ये भंडारा बनता है। ये महाराज जी की ही कृपा ही है कि इस तरह के सामूहिक कार्य से एक जो लोगों में एकता की भावना है वो नज़र आती है। देखिए अलग अलग गांवों के लोग हैं, सभी एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है और वार्तालाप होती है। बातें करते करते पता नहीं चलता कब काम पूरा हो जाता है। अच्छा लगता है जब।
साथ ही इस पूजा अर्चना के साथ जो पालकी है बूढ़ा मास का जो डोरिया है अपना सबसे पहले जहाँ पर धाम बनेगी उसकी ओर प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात वो उन्हें जहाँ उन्होंने आज जाना है घर की ओर उधर प्रस्थान करेंगे। पहुंच चुके हैं महाराज जी अब उस घर के पास जहां आज इनकी यात्रा का जो प्रथम दिन है, जहां इन्होंने रहना है। तो ये मुख्य मंदिर से बहुत नज़दीक था, बहुत कम हुई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट का समय ही लगा होगा। तो यहाँ पर जो घर है सामने, सब यहाँ पर एक देवी है। तो सबसे पहले महाराज जी जाकर देवी से मुलाकात करेंगे।
का ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। ये थी सारी प्रक्रिया हमारे महाराज के बाहर निकलने से लेकर घर में प्रवेश करने तक। तो ये सजा है बेंच जहाँ पर होगा श्रद्धालुओं का भोजन, रात्रि भोजन। तो धन्यवाद, जुड़े रहे मेरे साथ।